Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel Academic Math. I am Jayaprakash. Today we will discuss exercise 3.3 of trigonometric function 11th class. Let's start. बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था यह मैं आपको बता देता हूँ कि अपने पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेसिकली। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में होता है जिसको हम पाई बाय 2 भी लिखते हैं 90 डिग्री को रेडियन में। फिर 90 से 180 के बीच में होता है जिसको मैं पाई लिखता हूँ यहाँ पे पाई रेडियन। और 180 से 270 के बीच होता है 3 पाई बाय 2 रेडियन। इसको लिख सकते हैं हम लोग, या फिर 360 डिग्री। मतलब अब ये रिपीट करना स्टार्ट करेगा 2 पाई रेडियन। ठीक है जी, 360 डिग्री मीन्स 2 पाई रेडियन। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है बेटा उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा कोस और सिकेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं बेटा, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने पास कोस और सिकेंट पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में, देन 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 360 मींस 2 पाई रेडियन। ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देता है अपने पास। ठीक है जी। अब इसने क्या कहा है क्वेश्चन में, इसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, कि ये जो है अपने पास 3 पाई बाय 4 रेडियन ये किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो या तो हम इसको रेडियन के अकॉर्डिंग बता दें, या पहले इसको मैं कन्वर्ट कर दूं डिग्री में। तो डिग्री में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, उससे आसान हो जाएगा बेटा। तो पाई को हम लिखेंगे 180 अपॉन 4। ठीक है जी, तो कैंसिल हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, ये 45 डिग्री पे कैंसिल होगा। तो ये होगा 3 इंटू 45 डिग्री। 3 इंटू 45 मीन्स बेटा 135। अब चेक करो 135 किस क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से 180 के बीच में। तो मतलब 135 जो अपने पास वो 90 से 180 के बीच में आएगा। तो 135 जो एंगल बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये कंप्लीट एंगल कितना होगा बेटा 135 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, किस क्वाड्रेंट में आ गया ये, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही 135 डिग्री लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होगा, तो साइन 135 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और एक सेकंड क्या पॉजिटिव होगा बेटा, कोसिकेंट, साइन का जस्ट अपोजिट 135 डिग्री। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 135 के लिए मतलब 3 पाई बाय 4 रेडियन के लिए ये दो वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब नेक्स्ट है -150। माइनस का मैंने आपको बताया था, माइनस क्या कहता है कि अब जो के पास क्वाड्रेंट बनेंगे, जो अब हम एंगल लेंगे बेटा वो नीचे से लेंगे, मतलब यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज मीन्स जैसे यहाँ पे 0 हो गया तो ये -90 हो जाएगा, देन ये -180 हो जाएगा, देन -270 हो जाएगा, देन -360, इस टाइप से है ना, ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज हम लोग इस टाइप से। तो यहाँ पे -150 कहाँ पे आएगा बेटा, -150 आएगा अपने पास -90 से 180 के बीच में, मीन्स -90 से 180 के बीच में ये जो एंगल बनेगा अपने पास इस टाइप से। यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस टाइप से, ये कितना बनेगा बेटा -150 बनेगा। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, देखो ये फर्स्ट ये सेकंड क्वाड्रेंट तो हमें ऊपर से देखने हैं। फर्स्ट यहीं से स्टार्ट होगा, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड और ये फोर्थ। ऐसा नहीं है कि नीचे से स्टार्ट होगा, सर ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, नहीं, क्वाड्रेंट आपके ऊपर से स्टार्ट होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो -150 लाई इन फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट, -150 लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और आप पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा क्या पॉजिटिव होता है, 10 और 4। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर 10 -150 और कोट -150 आर पॉजिटिव। ये जो वैल्यू होंगी बेटा ये पॉजिटिव होंगी, बाकी सब वैल्यू क्या होंगी इसके अंदर, नेगेटिव होंगी। ठीक है जी। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन से सोल्व करने, जस्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पे। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 एंड कोस एक्स इज इक्वल टू √3/2। साइन एक्स की वैल्यू बेटा -1/2 और कोस एक्स है √3/2, देन फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच एक्स लाई। एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करोगे आप लोग, साइन एक्स की वैल्यू -1/2 है। अब आप बताओ कि साइन एक्स किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है बेटा। साइन एक्स नेगेटिव होगा, साइन एक्स विल बी नेगेटिव इन किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है बेटा। जो फर्स्ट और सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन एक्स जो नेगेटिव होगा वो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ऐसे ही मैं बात कर लेता हूँ किसकी, कोस एक्स की। कोस एक्स इज इक्वल टू √3/2। अब कोस यहाँ पे पॉजिटिव है, √3/2 पॉजिटिव है ना, तो कोस एक्स किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो कोस एक्स सोचो आप लोग किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बताओ मुझे। कोस एक्स होगा बेटा आपका इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, कोस और सेकेंड। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि जो दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट है बेटा, जो दोनों में ही कॉमन क्वाड्रेंट है वो क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ भी है और फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ भी है। तो मतलब एक्स किस में लाई करेगा, जो दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट होगा, और दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट क्या है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप क्या लिखोगे, सो एक्स विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों लाई करेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स तो नेगेटिव होता है और कोस एक्स पॉजिटिव होता है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा अपने पास एक्स। ठीक है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव है चाहिए हमें, और कोस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और पॉजिटिव चाहिए हमें, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड साइन एक्स। साइन एक्स हमें निकालना है इफ कोस एक्स इज इक्वल टू 1/√2। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, और इसमें जो एक्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये बता रहा है बेटा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव होता है, ये पता होना चाहिए आपको। इस क्वेश्चन करने के दो तीन तरीके होते हैं बेटा, दो तरीके बेसिकली। एक तो आप लोग टेंथ मेथड से कर लें। टेंथ मेथड से मीन्स कि आप क्या करोगे, ट्रायंगल बना के, भाई टेंथ मेथड आपने देखा हो ना, ट्रायंगल बनाते थे हम लोग इस टाइप से, राइट एंगल ट्रायंगल बना के हम करते थे। एक तो ये तरीका होता है कि इस क्वेश्चन करने का, कि आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास, ठीक है जी, ए बी और सी। ठीक है, ये एंगल मैं एक्स कह देता हूँ, ये एंगल 90 का है। अब अपने पास गिवन क्या है कि कोस एक्स है, कोस एक्स है बेटा 1/√2। तो कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका ऐसे लिखते हैं बेटा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड मतलब बेस को बोलते हैं, तो बेस कितना है 1 है और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा √2 है। तो अब हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो देयरफॉर इन राइट एंगल ट्रायंगल सी बी ए, आप क्या लिखोगे, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस सी बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर आएगा आपके पास है √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो इट विल बी 2 - 1, तो कितना आएगा बेटा 1 आएगा। तो देयरफॉर ए बी कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। √1 1 होता है बेटा, प्लस माइनस है ना, तो ए बी का हम क्या ले लेंगे साइड में 1 ले लेंगे। अब मैं बात करूंगा नाउ, अब हमें निकालना क्या है बेटा, साइन एक्स। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ये भी 1 आ गया, ए बी की वैल्यू तो 1 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है √2 है, तो √2 आ गया। लेकिन क्योंकि जो एक्स है बेटा वो किस में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे आपको माइनस लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्स लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपको माइनस वैल्यू लेनी पड़ेगी। एक तरीका चाहिए बेटा जो हम 10th क्लास में पढ़ के आए थे, 10th बेसिक, ठीक है जी। एक तरीका ये होता है कि आप लोग फॉर्मूला यूज कर लें। सेकंड मेथड क्या होगा इसमें, इंपॉर्टेंट ये है +2 के लिए फॉर्मूला वाला, कि आपको पता है कि कोस एक्स है आपके पास 1/√2, ठीक है जी। कोस एक्स यदि आपके पास 1/√2 है, तो आप फॉर्मूला जानते हैं साइन एक्स का। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, +-√1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको। तो ये हो जाएगा +-√1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर, तो इट विल बी बिकम, ये क्या बनेगा बेटा, साइन एक्स इज इक्वल टू,
ये बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1/2, तो ये बनेगा प्लस माइनस 1/√2, क्योंकि लिख देना व्हेन सिंस x लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो देयरफॉर sin x की जो वैल्यू आएगी हम नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव नहीं लेंगे, तो -1/√2। ये आपका आंसर हो गया। मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन नेगेटिव होता है, तो हमें क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसलिए आपको एक क्वाड्रेंट गिवन है। 10th क्लास में आपको क्वाड्रेंट गिवन नहीं होते थे। 10th क्लास में डायरेक्ट वैल्यू निकालते थे, कोई क्वाड्रेंट का चक्कर नहीं होता था। तो इसमें दो मेथड हैं, जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट अपने पास देखिए क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इफ cos x plus sin x is equal to 0, x lie in the fourth quadrant, then sin x and cos x। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो cos x तो पॉजिटिव होगा और sin x नेगेटिव होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम लोग कि cos x प्लस sin x, ये अपने पास कितना है बेटा, 0 है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, sin x की वैल्यू निकालूंगा, कितनी आएगी बेटा, माइनस cos x, डिवाइड कर देंगे cos x से बोथ साइड, या cos x को sin x के नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो इट विल बिकम tan x इज इक्वल टू -1। tan x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -1 आ गई। अब tan x की वैल्यू -1 आ गई, अब आपको निकालना है sin x और cos x की वैल्यू। एक तरीका तो वही है 10th क्लास का, इसको 1/-1/1 लिख लेंगे। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये क्या बता रहा है कि x लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जो नेगेटिव साइन आया है ना, तो नेगेटिव से मत सोचना सर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव आ रही है तो जस्ट ये इसके लिए आ रही है क्योंकि x अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है जी, इससे नेगेटिव आ रही है इसकी वैल्यू। देखो यहाँ पे गिवन है कि फोर्थ क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। अब tan x से एक तरीका क्या है बेटा, हम राइट एंगल ट्रायंगल बना के निकाल सकते हैं, है ना। ये एंगल x हो गया। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो वैल्यू आपको पॉजिटिव ही लेनी है क्योंकि साइड एकदम पॉजिटिव होती है, ये नहीं कि यहाँ पे -1 कर दोगे। ठीक है जी, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे देखो मैंने 1 नहीं लिखा है, -1 नहीं लिखा। देयरफॉर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो AB का स्क्वायर है 1, BC का स्क्वायर है 1, तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो AC की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, +-√2, लेकिन हम प्लस ही लेंगे क्योंकि साइड क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। तो AC की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, √2 आ गई। AC की वैल्यू √2 आती है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन और कोस की। देयरफॉर sin x क्या आ जाएगा, sin x आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√2, लेकिन क्या लगाना, माइनस, क्योंकि x किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और cos x क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज है √2, इस पे क्या लगाना, प्लस लिख देना, बिकॉज x लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। x यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो साइन नेगेटिव होगा और cos पॉजिटिव होगा। इसलिए साइन के आगे मैंने माइनस लगा दिया और cos के आगे मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है जी, एक तरीका तो आपका ये हो गया। एक आपका ये होता है कि आप फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फॉर्मूला मीन्स जैसे सेकंड भी हो जाएगा अपने पास कि अपने पास tan x है, tan x कितना है बेटा, -1 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे यूजिंग द फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर x -1 और इसका स्क्वायर रूट, ये होता है अपने पास। स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। देखो आप जो ऊपर वाला मैथड लगाओगे नंबर उससे भी आपको कंप्लीट मिलेंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोग ये फॉर्मूला लगाए सेकंड वाला, है ना, थोड़ा अपग्रेड होंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा कि sec स्क्वायर x की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, 1 राइट हैंड साइड आएगा, 1 + 1 2 आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास sec x की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, sec x इज इक्वल टू +-√2। sec x का जस्ट अपोजिट cos x, तो cos x कितना आएगा, +-1/√2। लिख देना सिंस x लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सो cos x की जो वैल्यू लेंगे हम लोग यहाँ पे वो कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, तो 1/√2। ठीक है जी, क्योंकि पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो cos x इज इक्वल टू -1/√2 नेगलेक्टेड, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। अब आपको sin x की वैल्यू निकालनी है। नाउ लगाओ फॉर्मूला sin x का, तो sin x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, +-√1 माइनस cos स्क्वायर x। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा +-√1 माइनस cos की वैल्यू है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, +- 1/√2 आ जाएगी।
तो देयरफॉर sin x की वैल्यू क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। sin x इक्वल टू -1/√2। प्लस माइनस वैल्यू आ रही है लेकिन हम माइनस ले रहे हैं बिकॉज x लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो मेथड है बेटा, ये आपका +1 का मेथड है, और जो अभी ऊपर किया था वो 10th क्लास का मेथड है। तो मैं कहूँगा आप लोग ये मेथड अप्लाई करें, ठीक है जी, इस मेथड से ना आ जाए। ये तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, 10th क्लास का मेथड बेटा। ये मेथड ये भी सही है, नंबर इसमें भी आपको फुल मिलेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है, देखो सेम क्वेश्चन आ गया, वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद निकाल के देखिए इस क्वेश्चन को, और +1 वाले मेथड से निकालना है, +2 वाले मेथड मतलब 10th वाले मेथड से मत निकालेगा। क्वाड्रेंट आपके पास गिवन है, देखो x से π/2 होता है 90 और पाई होता है 180, तो मतलब 90 से 180 कौन सा क्वाड्रेंट आएगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। तो x किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब की बार इसने कहा नहीं, हमें ये क्वाड्रेंट दे दिए इस टाइप से कि 90 से 180 के बीच में। तो आपको पहचानना है कि x सेकंड क्वाड्रेंट में, x सेकंड क्वाड्रेंट में, और sin x क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है 12/13। अब आपको देखो सिकेंट निकालना है और tan निकालना है। पहले आप कोस निकाल लीजिए। जो कोस कैसे निकालोगे, देयरफॉर कोस क्या होगा अपने पास, +-√1 माइनस साइन स्क्वायर x। मैं अब 10th वाला मैथड नहीं बता रहा आपको, ट्रायंगल बना के वो आप लोग खुद कर सकते हैं, मैं +1 का मैथड बता रहा हूँ आपको। तो +-√1 माइनस साइन स्क्वायर x मतलब 12/13 का स्क्वायर, तो इट विल बिकम +-√1 माइनस 144/169। तो ऐसे cos x की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी +-√25 बचेगा ऊपर, और नीचे आएगा 169, तो आ जाएगी +-5/13। ये cos x की वैल्यू आ गई अपने पास। लेकिन ये जो cos x है ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सिंस लिख देना, सिंस x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, x भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सो हम cos x की वैल्यू क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। सो cos x इज इक्वल टू -5/13, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है जी, cos आ गया, sin आ गया। नाउ अब हम क्या निकालेंगे, tan x। तो tan x कैसे निकालोगे आप लोग, tan तो बड़ा सिंपल है, sin बाई cos होता है। हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लिया, tan क्या होता है, sin बाई cos। तो sin की वैल्यू बेटा 12/13 और cos की वैल्यू है -5/13। 13 से 13 कैंसिल, तो -12/5। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, tan x की वैल्यू आ गई। क्योंकि x से सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए tan भी नेगेटिव आएगा देखो ऑटोमेटिकली। तो ये 12/5 है, ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है बेटा, एक तो निकालना था आपको tan x और एक निकालना आपके पास सिकेंट। तो सिकेंट क्या होता है, cos का जस्ट अपोजिट। आल्सो सिकेंट x कितना आएगा, 1/cos x। तो cos x कितना है, -5/13, तो ये हो जाएगा -13/5। ये आ गया अपने पास है सिकेंट x। अब इसने पूछा है कि सिकेंट x प्लस tan x वैल्यू क्या होगी, सिकेंट x प्लस tan x वैल्यू। तो सिकेंट x प्लस tan x वैल्यू कितना है बेटा, सिकेंट x है -13/5 प्लस tan x है -12/5, ठीक है जी। तो सिकेंट x प्लस tan x वैल्यू देखो एक बार, सिकेंट x प्लस tan x वैल्यू पूछी, तो कितना आ जाएगा अपने पास आंसर, -25/5 मीन्स -5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आया समझ में आप लोगों के, कैसे कर रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, साइन एक्स गिवन था अपने पास, साइन एक्स जब गिवन होता है अपने पास तो मैंने क्या किया, साइन एक्स के साथ कोस एक्स वैल्यू निकाल ली बेटा। कोस एक्स कैसे निकालते हैं पता है आपको, फॉर्मूला जो होता है उससे निकाल दिया। फिर tan x वैल्यू निकाल ली, tan x के लिए साइन अपॉन कोस कर दिया मैंने, ठीक है जी। tan x आने बाद सेकेंट x निकाल लेना, कोस x का जस्ट रेसिप्रोकल होता है 1/cos। तो इस टाइप से आपको एक क्वाड्रेंट पहचानने की, किस क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, फाइंड दैट वैल्यू ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर cot x। सेम क्वेश्चन है बेटा, वीडियो को पॉज कीजिए। x किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, पॉजिटिव। आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं थर्ड क्वाड्रेंट में ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव होता है, तो tan तो मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे
टेन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1/कोट होता है, जस्ट इसका अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल, तो 5/12 ये टेन एक्स आ गया। टेन एक्स आने के बाद आप लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा, सिकेंड टेन सिकेंड निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि टेन का फॉर्मूला होता है सिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इसका रूट, ये कितना होगा बेटा 5/12। सो कैरिंग करोगे बोथ साइड, तो सिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 25/144, तो सिकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 25/144 प्लस के 1, ये जगह 169/144, तो यहाँ से आप सिकेंड एक्स वैल्यू निकाल लीजिए, तो सिकेंड एक्स वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट 169/144 और ये हो जाएगी प्लस माइनस 13/12। अब आप देखिए किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड नेगेटिव, देयरफॉर सेकंड x इज इक्वल टू माइनस के 13/12 बिकॉज x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपको लिख दिया, ये लिख दीजिए कि x से थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सेकंड x नेगेटिव होगा, बस वो ऑटोमेटिक नेगलेक्ट हो जाएगा प्लस वाली वैल्यू। सेकंड आ गया, तो सेकंड आने के बाद अब आप क्या निकाल सकते हैं, कोस निकाल लिए, तो कोस x कितना हो जाएगा 1/सेकंड x, सेकंड का जस्ट रेसिप्रोकल, तो -12/13 हो जाएगा। कोस आ गया, अब आप क्या निकालना है, साइन निकालना है, तो साइन का फॉर्मूला लगा लीजिए, साइन एक्स क्या होता है बेटा प्लस माइनस रूट 1 माइनस कोस के एक्स, है ना, इससे आप लोग निकाल सकते हैं, तो ये कितना देगा प्लस माइनस रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स मतलब -12/13 का होल स्क्वायर। इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा प्लस माइनस रूट 1 माइनस 144/169, तो आएगा 25/169, तो बाहर आएगा प्लस माइनस, तो आएगा प्लस माइनस 5/13, क्योंकि x किसमें लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो देयरफॉर साइन x भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, -5/13, x से लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, लिख देना यहाँ पे कि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बिकॉज, और इसके साथ साथ कोसिकेंट x की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, कोसिकेंट की वैल्यू हो जाएगी 1/sin x मीन्स -13/5, ये भी नेगेटिव होगी, ये आपका आंसर हो गया। तो देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे और उससे उसके बाद आपके क्वेश्चन से बन जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5, tan phi इज इक्वल टू 1/2, दो एंगल है बेटा sin थीटा, थीटा अलग है और फाई अलग एंगल है, यहाँ पे थीटा बिलोंग कर रहा है 90 से, जो थीटा बिलोंग कर रहा है यहाँ पे मिक्स कर रखा है ये एंगल, तो मैं लिख देता हूँ अलग से π/2 से पाई में मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, और फाई जो बिलोंग कर रहा है बेटा वो बिलोंग कर रहा है पाई से 3π/2 में मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में अपना और फाई थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो अब क्या बताना है, tan थीटा की वैल्यू और सेकंड फाई की वैल्यू बतानी है। तो देखो गिवन के अपने पास साइन थीटा गिवन है 3/5, साइन थीटा गिवन है, तो मैं यहाँ पे कोस थीटा निकालूंगा क्योंकि tan क्या होता है साइन बाई कोस होता है, तो प्लस माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 9/25, तो कोस थीटा की वैल्यू कितना देगा बेटा प्लस माइनस 16/25 और इसका रूट मीन्स प्लस माइनस 4/5 एज थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा किस में है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सो कोस ऑफ थीटा कितना हो जाएगा -4/5 हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी कोस की, देयरफॉर tan, हमें तो tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा कितना हो जाएगा sin थीटा अपॉन कोस थीटा, sin थीटा बेटा अपने पास 3/5 और कोस है 4/5 माइनस का, तो 5 से 5 कैंसिल तो -3/4, tan भी तो नेगेटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी तो नेगेटिव होता है ना, तो tan की वैल्यू नेगेटिव आ गई अपने पास। अब देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें, कि नेक्स्ट अपने पास गिवन था इसमें tan phi है 1/2 और हमें secant phi चाहिए, तो tan phi को लिखो tan phi 1/2 है बेटा। अब आपको पता है tan phi यदि 1/2 है, secant चाहिए तो फॉर्मूला लगा लेंगे, कौन सा tan का secant स्क्वायर phi -1 और इसका रूट इज इक्वल टू 1/2, सो कैरिंग करेंगे बोथ साइड, सो कैरिंग बोथ साइड, और जैसे हम स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पे अपने पास आ जाएगा sec स्क्वायर फाई -1 इज इक्वल टू 1/4, या यहाँ से sec स्क्वायर फाई की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/4 प्लस के 1,
तो sec स्क्वायर 5 की वैल्यू आएगी अपने पास 5/4 और यहाँ से sec 5 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास √ प्लस माइनस √5/2। अब क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो sec 5 क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। देयरफॉर sec 5 कितना आएगा अपने पास माइनस के √5/2 बिकॉज 5 लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। 5 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड क्या करना है। हमने tan 5 निकाल लिया बेटा, यहाँ पे हमने secant 5 निकाल लिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको निकालना है बेटा आंसर में कि 8 tan थीटा माइनस √5 secant 5 वैल्यू मीन्स 8 tan थीटा माइनस √5 secant 5 की वैल्यू क्या आएगी। हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो 8 इंटू tan थीटा वैल्यू कितनी आएगी बेटा -3/4, तो माइनस √5 इंटू secant 5 वैल्यू ये है -√5/2, 4 2 जा 8, तो कितना होगा बेटा अपने पास जगह माइनस के 6 और ये जगह प्लस के 5/2, तो मीन्स एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2 एलसीएम आएगा, तो -12 प्लस के 5 तो -7/2, तो ये अपना आंसर आ गया। तो मीन्स 8 secant थीटा, देयरफॉर क्या लिखोगे 8 tan थीटा माइनस √5 secant 5 की जो वैल्यू आएगी बेटा वो -7/2 आएगी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर मेरी बात। तो देखो जितने भी आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं सारे क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, टेंथ बेस पे क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। कोस जैसे कोस थीटा का फॉर्मूला यूज कर लिया, tan थीटा का फॉर्मूला यूज कर लिया, यहाँ पे secant थीटा secant स्क्वायर 5 - 1, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करने हैं, वहाँ पे हम ट्रायंगल बना के करते थे। चाहो तो ट्रायंगल बना के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अपने पास है, देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, टेंथ में क्या था इस टाइप क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी थे कि जब भी tan x की वैल्यू आ जाए, देखो tan x है अपने पास 5 tan x = 4, तो ऐसे tan x वैल्यू निकाल लें, तो tan x वैल्यू कितनी आएगी 4/5 आएगी। अब देखो आपने साइन कोस वैल्यू निकालनी नहीं है, क्यों, देखो क्या पूछा है आपसे कि 5 sin x माइनस 3 cos x अपॉन 5 sin x प्लस 3 cos x, जब भी ऊपर प्लस माइनस के साथ साइन कोस x आ जाए और tan गिवन हो तो ऊपर से कोस कॉमन ले लें। जैसे आप कोस कॉमन लेंगे ये बनेगा 5 sin बाई कोस -3, तो ऐसे नीचे से कोस कॉमन ले लें, तो ये बनेगा 5 sin बाई कोस +3, ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास आएगा कि 5 sin बाई कोस tan x माइनस के 3 अपॉन 5 tan x प्लस के 3। tan x की वैल्यू आपके पास गिवन है 4/5, रखो यहाँ पे, तो 4/5 माइनस के 3 अपॉन 5 इंटू 4/5 प्लस के 3, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो अपने पास क्या आएगा, ऊपर तो आएगा 4 माइनस के 3 और नीचे आएगा 4 प्लस के 3, तो 1/7, ये आपका आंसर होगा। बताओ, सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, आएगा तो, क्योंकि 10th में इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले, तो मुश्किल ही आएगा ये क्वेश्चन, लेकिन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है कि secant स्क्वायर x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x को हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्रूव करना है, तो हम क्या लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं कि secant स्क्वायर x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x लेके चलते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम लोग, तो इसको हम लिखेंगे secant स्क्वायर x को लिख सकता हूँ बेटा मैं 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस कोसिकेंट को लिखूंगा 1 प्लस कोट स्क्वायर x, लिख दिया मैंने। अब देखो अपने पास क्या आ गया, tan स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x प्लस 2 आ गया, मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा tan स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x -2 प्लस 4 लिखूंगा, क्योंकि मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दिखाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 4 लेके आऊंगा कैसे करके, और ये इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा tan स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x -2 tan x इंटू कोट x प्लस 4। देखो 2 को मैंने क्या लिखा बेटा, यहाँ पे ये जो 2 है इसको मैंने क्या लिखा, 2 इंटू टेन एक्स इंटू कोट एक्स, क्यों भाई, क्यों tan और कोट तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 को हम लिख सकते हैं, 2 ही तो बचेगा यहाँ पे। ये लिखने का एक लॉजिक है मेरा, क्योंकि ये बन गया, देखो ध्यान से, a स्क्वायर tan स्क्वायर x मतलब a स्क्वायर, कोट स्क्वायर x मतलब b स्क्वायर, -2 tan x मतलब a और कोट x मतलब b, तो ये बनेगा a मतलब tan x प्लस b मतलब कोट x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, सॉरी माइनस आ जाएगा यहाँ पे
टेन एक्स माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है जी, क्योंकि प्लस नहीं आएगा, माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो टेन एक्स माइनस है कोट एक्स का होल स्क्वायर। अब ये बताओ टेन एक्स माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है, स्क्वायर है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। तो आपको पता है कि ये एकदम पॉजिटिव होगा, लेकिन ये जीरो तो हो सकता है ना, टेन एक्स माइनस कोट एक्स जीरो की इक्वल तो आ सकता है ना। कब आएगा? जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल कब होंगे? जब एक्स की वैल्यू 45 होगी, जब एक्स की वैल्यू 45 होगी या अदर वैल्यू होगी जिसपे दोनों कैंसिल होकर एक दूसरे को जीरो बना देंगे। भाई टेन 45 भी वन होता है, कोट 45 भी वन होता है, तो मतलब ये जीरो भी हो सकते हैं। तो मतलब ये स्क्वायर वैल्यू है, पॉजिटिव है, मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है बेटा। ये वैल्यू जो अपने पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और इसमें हम क्या ऐड करते हैं, 4 ऐड करते हैं, तो इसका क्या है, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ऐड हो गया। तो देयरफॉर सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। आई समझ में? आपको जस्ट जो मेन ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू ना टेन एक्स माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर, ये एकदम क्या होगी, गेट पॉजिटिव होगी, मींस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी वैल्यू, ये वैल्यू एकदम ग्रेटर देन जीरो होगी, इक्वल टू जीरो, ये मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे, क्योंकि एक्स 45 पे खुद देख लो आप लोग, जीरो बनेगा, बन जाएगा ना, और स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 4 ऐड कर रहे हैं, हम क्या ऐड कर रहे हैं बेटा, 4 ऐड कर रहे हैं, और जैसे आप 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये आपको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान से करना आप लोग, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इज द इक्वेशन, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज द इक्वेशन 2 cos square x प्लस cos x माइनस 6 इक्वल टू जीरो इज पॉसिबल। देखो इस टाइप को करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे cos square x है, यहाँ पे cos x है, तो लेट कर लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए cos x को t, यदि cos x को मैं t मानता हूँ तो क्या लिखा हुआ है, एक प्रकार से लिखा हुआ है 2 cos x का होल स्क्वायर प्लस cos x माइनस 6, cos x को मैंने t माना है तो हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 6 इक्वल टू जीरो। अब हम बाई फैक्टराइजेशन मेथड इसका हम फैक्टर निकालेंगे, तो देयरफॉर t की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, t की वैल्यू आएगी माइनस बी, देखो फॉर्मूला होता है अपने पास x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सभी को याद होगा, यदि याद नहीं है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो माइनस बी, बी के लिए यहाँ पे 1 है बेटा, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर कितना बेटा यहाँ पे 1 माइनस 4ac, तो माइनस 4 a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू माइनस 6 है अपॉन 2a, 2 इंटू 2, तो टी की वैल्यू क्या आएगी अपने पास माइनस 1 प्लस माइनस रूट, जो आएगा 1 प्लस, ये कितना होगा बेटा 8 8 4 जा 8 6 जा 48 अपॉन 4, तो कहने के अर्थ है अपने पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, टी की माइनस 1 प्लस माइनस रूट 49/4 आ गई, तो देयरफॉर टी अपने पास आ गया यहाँ से माइनस 1 प्लस माइनस 7/4, ठीक है जी। अब t की दो वैल्यू आ गई अपने पास, तो देयरफॉर t अपने पास हो गया या तो माइनस 1 प्लस 7/4 होगा या फिर माइनस 1 माइनस 7/4 होगा। तो यदि मैं इसको फर्दर सोल्व करता हूँ तो अपने पास t आएगा, यहाँ से या तो आएगा बेटा 6/4 मतलब 3/2, या अपने पास आएगा t की वैल्यू माइनस 8/4 माइनस 2, मतलब कहने क्या अर्थ है t की दो वैल्यू आ गई 3/2 या फिर t की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस 2, लेकिन t है क्या अपने पास, t हमने माना क्या था, देखो ना t को तो हमने cos x मान रखा है, तो मतलब t की हम क्या रखेंगे लास्ट में cos x रखेंगे, तो दिस इंप्लाइज cos x की वैल्यू आ गई या तो 3/2 आ गई या cos x की वैल्यू आ गई -2 आ गई। लेकिन आपको ये पता है, ये 10th क्लास में बताया गया आपको कि cos x की जो वैल्यू है -1 से +1 के बीच में होती है, और sin x की जो वैल्यू बेटा वो भी -1 से +1 के बीच में होती है। cos x और sin x की रेंज हम कह सकते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन में आता है रेंज का कॉन्सेप्ट, ये -1 से +1 के बीच रहती है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। मैंने आपको बताया था यूनिट रेडियस जो सर्कल है उसकी वजह से होता है ना। तो लेकिन यहाँ पे जब cos x की वैल्यू देखो तो ये तो 3/2 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब ये तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। ऐसे यहाँ पे cos x की जो वैल्यू है -2 है, मतलब ये -1 के, देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1 होगी ना, यहाँ पे क्या है -2, ये भी गलत है। सो क्या लिखोगे आप लोग, इसने क्या पूछा था, कोई वैल्यू पॉसिबल है, नो वैल्यू पॉसिबल, कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल होगी नहीं, ठीक है जी, क्योंकि cos x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है और एक -2 आ रही है,
और कोस एक्स खुद क्या होता है, कोस एक्स होता है बेटा -1 से +1 के बीच में, तो इसलिए कोई भी वैल्यू ऐसे पॉसिबल है ही नहीं जो मतलब इसको सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को। ऐसे आपको साइन एक्स में ध्यान रखना है, साइन एक्स की वैल्यू बेटा -1 से +1 के बीच में होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है शो दैट नो वैल्यू ऑफ सेकेंड एक्स कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन। सेम क्वेश्चन है, सेकेंड एक्स की कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी इक्वेशन को। बेटा आप लोग ट्राई कर लोगे इस क्वेश्चन को, पहले वीडियो को पॉज कीजिए आप लोग और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है बेटा, 6 सेकेंड स्क्वायर एक्स -5 सेकेंड एक्स +1 इज इक्वल टू 0। तो लेट कर लेता हूँ मैं सेकेंड एक्स को t, तो यहाँ पे क्या आएगा 6t स्क्वायर -5t +1 इक्वल टू 0। अब मैं t की वैल्यू निकालूंगा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो t इक्वल टू -b मतलब 5 + √b स्क्वायर 25 -4ac 4 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 2a 2 इंटू 6। तो मेरे पास t की जो वैल्यू आएगी बेटा आ जाएगी 5 ± √25 - k24 अपॉन 12। तो t की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी मेरे पास 5 ± 1/12। तो इसका अर्थ है कि दो वैल्यू आएंगी 5 + 1/12 या 5 - 1/12। तो t की दो वैल्यू आ गई अपने पास, एक तो आ गई 6/12 और एक आ गई 4/12। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई बेटा 1/2 या फिर 1/3। t है क्या बेटा, t अपने पास था सेकेंड एक्स, t अपने पास है सेकेंड एक्स, तो सेकेंड एक्स की जो वैल्यू आएगी बेटा 1/2 आ गई या फिर 1/3 आ गई। लेकिन सेकेंड एक्स की जो बेटा रेंज होती है ना, सेकेंड एक्स की रेंज होती है वो रियल नंबर -1 से 1 को छोड़ के। मतलब सेकेंड एक्स का ग्राफ नहीं पता आप लोगों को, ये ग्राफ पता होता तो आपको ज़्यादा समझ आ जाता। इसकी रेंज ये होती है मतलब -1 से 1 के बीच, मतलब इस प्रकार से यदि मैं कोस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूँ, कोस एक्स ग्राफ ही होता है, सेकेंड एक्स ग्राफ बेटा ऐसे होता है। ठीक है जी, इस टाइप से जाएगा सेकेंड एक्स ग्राफ, इस टाइप से। तो क्या होता है यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली, तो मेन जो सेकेंड एक्स ग्राफ होगा अपने पास ये बेटा ये हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इस टाइप से ग्राफ जाएगा सेकेंड एक्स का। तो मीन्स ये जो बीच की वैल्यू है ये नहीं आएगी कोई भी। और 1/2 और 1/3 कहाँ से कहाँ तक आएगी, -1 से +1 के बीच में आएगी। तो ये पॉसिबल वैल्यू है नहीं, नॉट पॉसिबल। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर नो वैल्यू पॉसिबल फॉर, या फिर क्या लिखोगे, देयरफॉर नो वैल्यू ऑफ सेकेंड एक्स कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन, कि कोई भी वैल्यू है नहीं सेकेंड एक्स की जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है जी, ये आप अच्छे से समझ लोगे इसकी रेंज में। रेंज जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें आपको अच्छे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा डोमेन रेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक डोमेन एंड रेंज अच्छे से करेंगे हम, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सेकेंड एक्स की जो वैल्यू है वो 1/2 से और 1/3 क्यों नहीं होती। ठीक है जी, बाई ग्राफ से समझा दूंगा मैं आपको और वैसे बता दूंगा आपको। अभी फिलहाल आप ध्यान रखो कि जो सेकेंड एक्स की जो रेंज होगी r -1 से +1, मतलब वो रियल नंबर -1 से 1 के बीच की वैल्यू को छोड़ के। तो ये जो वैल्यू है 1/2 और 1/3 ये -1 से 1 के बीच में लाई करती हैं, और हम इनको यहाँ पे लेफ्ट कर रहे हैं, तो इसलिए कोई वैल्यू पॉसिबल होगी नहीं सेकेंड एक्स की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है शो दैट tan x + cot x नेवर बी इक्वल टू 3/2, कि 3/2 इक्वल होगा नहीं। लेकिन मैं लेट के लेता हूँ, लेट अस अज्यूम दैट tan x + cot x इक्वल टू 3/2। मैं अज्यूम के लेता हूँ कि 3/2 इक्वल है, मैं लेके चल रहा हूँ, और लास्ट में हम दिखा देंगे 3/2 इक्वल होगा नहीं। कैसे, सेम वही तरीका, tan x + cot को लिखेंगे 1/10 इक्वल टू 3/2, और यहाँ पे 10/1 है, एल्स में ले लेता हूँ मैं tan x, तो क्या आएगा यहाँ पे tan स्क्वायर x + 1 इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा अपने पास 2 tan स्क्वायर x + 2 इक्वल टू 3 tan x। ठीक है जी, तो यहाँ पे आएगा 2 tan स्क्वायर x माइनस में 3 tan x प्लस में 2 इक्वल टू 0। इतना होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अपना, कि लेट करेंगे tan x को t, लेट tan x इक्वल टू t। tan x को t मानते ही अपने पास क्या दिखेगा यहाँ पे 2t स्क्वायर माइनस 3t + 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो हम t की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, देयरफॉर t इक्वल टू -b मतलब 3 ± √b स्क्वायर 9 -4ac 4 × 2 × 2
अपॉन 2a, 2 इंटू 2। इसको जो मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो आएगा 3 प्लस माइनस रूट 9 माइनस के 16 अपॉन 2 टू जा 4। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 3 प्लस माइनस अंदर आएगा रूट माइनस के 7 अपॉन 4। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है जो टी अपने पास, टी बेसिकली है क्या, 10x को माना था ना, तो 10x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3 प्लस माइनस रूट माइनस 7 अपॉन 4। और माइनस 7 आपने पढ़ा है ये रियल नंबर, रियल वैल्यूज नहीं है बेटा, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाएंगी। तो क्या लिखोगे, सो 10x की कोई अपने पास रियल वैल्यू है ही नहीं, बोथ ऑफ वैल्यू ऑफ 10x आर इमेजनरी, क्योंकि यहाँ पे माइनस रूट 7 आ गया ना, देखो माइनस रूट 7 ये होता है बेटा 7 आइटा, रूट 7 आइटा, आइटा कॉम्प्लेक्स होता है, आइटा कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे आप लोग, आइटा की जो वैल्यू होती है वो अनरूट माइनस वन होती है। तो यहाँ पे माइनस रूट के अंदर माइनस आ गया तो हम इसको लिखेंगे 7 आइटा, मतलब कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ गई। तो क्या लिखोगे, बोथ वैल्यू ऑफ 10x आर कॉम्प्लेक्स, बोथ वैल्यूज ऑफ 10x, 10x की जो दोनों वैल्यू है आर इमेजनरी, आर इमेजनरी, तो दोनों वैल्यू है बेटा वो 10x की कैसी है, इमेजनरी है। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर बोथ वैल्यूज आर इम्पॉसिबल, सो बोथ वैल्यूज आर इम्पॉसिबल, दोनों वैल्यू इम्पॉसिबल होगी एज 10x इज रियल, क्योंकि 10x क्या होता है, रियल होता है बेटा, रियल मतलब रियल नंबर में बिलोंग करता है, आर में बिलोंग करता है। ठीक है जी, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर 10x plus cot x never be equal to 3/2, so this implies 10x plus cot x never be equal to 3/2, 10x और cot x कभी भी 3/2 के इक्वल होगा ही नहीं, our assumption is wrong, यहाँ लिख देना our assumption is, जो ने माना था वो wrong है, so 10x and cot x never be equal to 3/2। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि 10x प्लस कोट एक्स, आपके जब भी एग्जाम होंगे उसमें पूछ सकते हैं कि 10x प्लस कोट एक्स 3/2 इक्वल क्यों नहीं होता। तो इक्वल नहीं होता तो आप लेके चलें इक्वल होता है, फिर लास्ट में हम इसको दिखा देंगे कि इक्वल नहीं होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर रियल प्रूव दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab साइंस के थीटा इज पॉसिबल ओनली व्हेन a इक्वल टू b। मतलब ये इक्वलिटी तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे a और b की वैल्यू इक्वल है, ए और बी की वैल्यू इक्वल है, तो हम क्या लिख के चलते हैं यहाँ पे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab साइंस के थीटा, ये अपने पास गिवन है। तो यहाँ से अपने पास क्या मिलेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab ले लेता हूँ मैं यहाँ पे इज इक्वल टू साइंस के थीटा, क्योंकि साइंस के थीटा है तो आरएचएस है जो साइंस के थीटा वो क्या है अपने पास पॉजिटिव है भाई, साइंस के साइन थीटा की जो वैल्यू बताई थी मैंने कितनी बताई थी आपको, -1 से +1, और जो साइंस के थीटा की वैल्यू होती है बेटा वो होती है 0 से 1 के बीच में, एकदम पॉजिटिव होती है। तो ये वैल्यू क्वांटिटी कैसे आ गई बेटा, पॉजिटिव आ गई, आरएचएस पॉजिटिव ऑलवेज, तो दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो पॉजिटिव, भाई आरएचएस पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव तो होना पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इसका अर्थ क्या है कि a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 4ab इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगी। यदि ये पॉजिटिव है तो जो ऊपर अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो इसका अर्थ क्या है, नीचे वाली जो क्वांटिटी है 4ab इसको क्या होना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज 4ab इज ऑल्सो पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, जिसमें 4 तो पॉजिटिव होता है, ए बी को हमें क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, ए बी की मल्टीप्लाई को क्या होना पड़ेगा बेटा यहाँ पे पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट आप लिखोगे कि जो कोस थीटा है एज कोस थीटा इज लेस देन, सॉरी साइन थीटा अपने पास कोस नहीं है, एज साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा है किसके इक्वल, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab, ये भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। देखो मैंने इसको पॉजिटिव से दिखाया क्योंकि ये जो नीचे क्वांटिटी है ये पॉजिटिव हो गई है, और आपको पता है जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई तो मैं इसको राइट हैंड साइड में लेके जा सकता हूँ इस साइड,
तो चली जाएगी। और यदि मैं कंफ्यूज रहता कि 4ab पॉजिटिव है नेगेटिव, तो मैं डायरेक्ट नहीं लेके जा सकता, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, इक्वल का साइन नहीं है, लेस देन है। और लेस देन में क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, यदि यहाँ पे नेगेटिव होगा तो इस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा। तो मैं बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? जैसे x अपॉन वाई इज लेस देन 1 है, यदि y पॉजिटिव है तो मैं x लेस देन y लिख सकता हूँ, नो डाउट y को इस साइड लेके जा सकता हूँ। लेकिन x अपॉन वाई लेस देन 1 है और y का मुझे नहीं पता कि y पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मैं इसको अब राइट हैंड साइड नहीं लेके जा सकता। क्यों? यदि पॉजिटिव होगा तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सपोज करो y नेगेटिव निकल गया, यदि y नेगेटिव आ गया तो मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देगा, ये x ग्रेटर देन y कर देगा। फिर ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी में होता क्या है, ये भी आप लोग पढ़ोगे 11th क्लास में ही। जैसे 5 है वो लेस देन 7 है, लेकिन इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो -5 और -7, तो अब ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, -5 ग्रेटर देन -7 हो जाएगा। ऐसे ही डिवाइड में होता है बेटा, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पे 4ab को क्या दिखाया, पॉजिटिव दिखाया, जिसमें 4 तो पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, तो ab को हमने क्या दिखाया, यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि ab पॉजिटिव हो गया मतलब 4ab पॉजिटिव हो गया। अब मैं 4ab को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, तो मैं डायरेक्ट लेके जा सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि a प्लस b का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4ab। अब नो डाउट अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 4ab पॉजिटिव है। यदि मुझे नहीं पता होता कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मैं नहीं लिखता यहाँ पे, या फिर मुझे पता होना चाहिए नेगेटिव है, तब मैं लेके जाता तो ग्रेटर देन कर देता, साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज कर देता। तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास मिलेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अब कोई भी क्वांटिटी है, जैसे x स्क्वायर में लिखूं x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो देखो कैसे, क्योंकि x स्क्वायर ग्रेटर देन होगा, लेस देन कोई होगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन फॉलो करेगा कि x जो होगा वो अपने पास क्या होगा, x स्क्वायर होगा वो इक्वल टू 0 होगा। इसमें दो कंडीशन है, या तो x के लेस देन 0 होगा या x के ग्रेटर देन 0 होगा। x के लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता भैया, तो x के इक्वल टू 0 होगा। तो सेम हम यहाँ पे लेके चलेंगे, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसका से इसमें दो कंडीशन है बेटा, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन 0 हो जाएगा, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। भाई आपने पढ़ा होगा ना कि इक्वलिटी आ गया तो दो कंडीशन आएगी, या तो लेस देन 0 होगा या ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। लेस देन 0 होगा नहीं, ये नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि x a माइनस बी का होल स्क्वायर कभी भी लेस देन 0 होगा ही नहीं, ये हरदम पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो नॉट पॉसिबल, ये तो होगा ही नहीं पॉसिबल। तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये 0 इक्वल होगा, तो a माइनस बी 0 हो जाएगा, तो a इक्वल टू बी के इक्वल आएगा, और ये आपको प्रूव करना था। ठीक है जी, मैं आपसे कह रहा हूँ यदि आपके पास ऐसा आ जाए कि x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, तो इसका अर्थ क्या होता है कि x की वैल्यू या तो लेस देन 0 होगी या x की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। x स्क्वायर की सॉरी x स्क्वायर की वैल्यू या तो लेस देन 0 होगी या x स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। लेकिन x स्क्वायर लेस देन 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि x स्क्वायर हरदम क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये वैल्यू तो नेगलेक्ट करनी पड़ेगी हमें, तो सिर्फ क्या आएगा यहाँ से कि x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। और ये मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा क्या, कि यहाँ पे जो a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 था, तो इसके दो केस होंगे, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन 0 होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। अब लेस देन 0 तो होगा नहीं, नॉट पॉसिबल लिखा मैंने, अभी समझाया मैंने आपको। तो ये इक्वल टू 0 वाला केस होगा यहाँ पे, तो a इक्वल टू b आ जाएगा यहाँ से, और ये आपको प्रूव करना था। तो बेटा ये जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चन थे, मेन क्वेश्चन, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे वो मैंने आपको समझा दिया है। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की है एलिमेंट बुक से। यदि आपको कोई और प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व कर देंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और पढ़ाई में मन लगाइएगा बेटा। लॉकडाउन चला हुआ है, आगे भी है लॉकडाउन अपने पास, 31 जुलाई तक कर दिया लॉकडाउन। तो आपको कंटिन्यू करना अपना स्टडी, ऑनलाइन वीडियो देख के जो भी हम आपको भेजते हैं। ठीक है जी, ये नहीं कि एक दिन देखा फिर दूसरे दिन नहीं देखा, ऐसा नहीं करना बेटा। मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी होगा सिर्फ आपके साथ होगा, यदि आपने अच्छे से नहीं किया तो आपका ही मतलब रिजल्ट डाउन जाएगा।
ठीक है, स्कूल वाले कुछ और कोई कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, पढ़ाई का। तो आई होप आप अच्छे से स्टडी करेंगे, जो भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनको आप ध्यान से लीजिए। जूम पे जो क्लास है स्कूल प्रोवाइड करवाता है उसको आप डेली लीजिएगा। जो भी आपको वीडियो लेक्चर बना के भेजते हैं उनको आप वीडियो लेक्चर देखिएगा बेटा, है ना। सभी टीचर्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।